हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है पोलर फोरियर सीरीज़। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम देखेंगे पोलर फोरियर सीरीज़ का यूज़ कहाँ होता है, साथ ही किसी भी सिग्नल का पोलर फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन कैसे होता है, एंड एट लास्ट हम देख रहे होंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पोलर फोरियर सीरीज। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आज हम फोरियर सीरीज का थर्ड टाइप यानी कि पोलर फोरियर सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में काफ़ी कम पूछा जाता है, इसीलिए क्या है, यही वीडियो फर्स्ट एंड लास्ट होने वाली है बेस्ड ऑन पोलर फोरियर सीरीज। तो सबसे पहले समझते हैं पोलर फोरियर सीरीज का यूज़ कहाँ किया जाता है। सो व्हेन अ सिग्नल डजंट शो एनी सिमेट्री, we use polar Fourier series in place of trigonometric Fourier series to represent that signal। यानी कि जब कोई भी सिग्नल किसी भी सिमेट्री को शो नहीं करता, यानी कि कोई भी सिग्नल जब सिमेट्रिक नहीं होता, तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के प्लेस पे पोलर फोरियर सीरीज को यूज़ करते हैं उस सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि जब कोई भी सिग्नल हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होता तो हम पोलर फोरियर सीरीज का यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की जगह पे टू रिप्रेजेंट दैट सिग्नल। ठीक है, अब किसी भी सिग्नल xt का पोलर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हमें करना है, तो क्या फॉर्मूला है, डी नॉट प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी dn cos n ओमेगा नोट t प्लस थीटा n। ठीक है, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ xt का क्या फॉर्मूला है, a नोट प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n ओमेगा नोट t प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin n ओमेगा नोट t। अब अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करें तो हमें क्या पता लग रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज में कोसाइन और साइन टर्म्स हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, उनको क्या है, कंबाइन करके एक ही टर्म में लिखा गया है। यहाँ पे क्या है, कोसाइन फंक्शन के टर्म्स में हमने लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम साइन फंक्शन भी लिख सकते हैं। कैसे, साइन n ओमेगा नोट t माइनस थीटा n करके। दोनों ही क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक, तो पोलर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ सिग्नल xt का ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे डी नोट क्या है, डी नोट होता है ए नोट के इक्वल, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल xt के बराबर, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है 1 अपॉन में कैपिटल टी नोट इंटीग्रेशन ओवर 1 टाइम पीरियड कैपिटल टी नोट xt dt, वेयर टी नोट इज फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल xt। ठीक है, उसके बाद dn को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, dn इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। ये दोनों क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के। अब जो हमारे पास dn है वो क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल xt को। यानी कि अगर आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, जिसमें आपको एक सिग्नल गिवन है और आपसे पूछा गया है इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बताओ, तो आप क्या है वहां पे dn की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले के थ्रू। सेम इसी तरीके से थीटा n, ये जो थीटा n है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है माइनस टेन इनवर्स bn अपॉन में an, और ये शो करता है फेज स्पेक्ट्रम को। ठीक है, यानी कि फेज स्पेक्ट्रम की वैल्यू थीटा n हमें बताता है। अब मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम का कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। ठीक है, जिसको हम देते हैं dn एंगल थीटा n के फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड, फेज एंड एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में एज अ एमसीक्यू। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब एट लास्ट हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड
पोलर फोरियर सीरीज। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है, डी नोट इक्वल्स टू ए नोट, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। सेकेंड रिलेशन है ए एन इक्वल्स टू डी एन कॉस थीटा एंड थर्ड वन इज बी एन इक्वल्स टू माइनस डी एन साइन थीटा। तो इस तरीके से हमने क्या है, पोलर फोरियर सीरीज के कंसेप्ट को समझ लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा, जब कोई सिग्नल कुछ सिमेट्री शो नहीं करता तब हम क्या है, पोलर फोरियर सीरीज का यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के जगह पे। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सपेंशन फॉर्मूला भी देख लिया, सिग्नल एक्सटी को कैसे एक्सपेंड किया जाए पोलर फोरियर सीरीज की टर्म्स में। उसके बाद जो जो टर्म्स यहाँ पे इंक्लूड हो रही थी उनका क्या है, कैलकुलेशन फॉर्मूला भी हमने देख लिया, और एट लास्ट डिस्कस कर लिया क्या रिलेशन होता है बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पोलर फोरियर सीरीज। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।